खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह यीशु के जिंदा, अजीम, बाबरकत, पुरफज़ल, बुजुर्ग, मुहीब, फतहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। और आज मैं खुदावंद का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए, इन सारे लम्हात के लिए। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ का, इसकी सारी टीम का और इस काविश का जो कि इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है खुदा की आवाज़। और इस खुदा की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए जो इन्होंने सिस्टम बनाया है इस चैनल के जरिए से, खुदावंद इनको और ज्यादा ब्लेस करें। और मैं इस चैनल की बरकत के लिए खुदावंद से दुआ मांगता हूं। और इसके बाद आज जिस तरह के आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस सीजन चल रहा है और क्रिसमस सीजन के पीछे जो असल इसकी रीजन है आज हम उस पर गौर खोज करेंगे। तो लफ्ज है क्रिसमस। जो लफ्ज क्रिसमस है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास। और लफ्ज जो क्राइस्ट है इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट, यस्सु नासरी, खुदा का बेटा। और मास जो लफ्ज है इसका मतलब है इज्तमा, इकट्ठ। तो ये मास जो लफ्ज है ये ज्यादा तौर पर इबादत के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए क्रिसमस यानी कि यस्सु के नाम पर होने वाला इकट्ठ, यस्सु के नाम पर होने वाला इज्तिमा। तो मेरे अजीजों, अगर हम क्रिसमस को इस लफ्ज की मुनासिबत से देखें तो हर रोज क्रिसमस है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो वहां पर मैं मौजूद हूं। जहां पर भी यीशु के नाम से इकट्ठ होता है वहां पर क्रिसमस होता है। जिस तरह के आज हम सब खुदा की आवाज को सुन रहे हैं तो ये भी क्रिसमस मना रहे हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले एक बात करूंगा कि यीशु मसीह नासरी का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। और सबसे पहले जिस टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि मसीह खुदावंद ने इस रुबे जमीन पर इंसानियत का जामा क्यों पहना। तो इसका एक मकसद था। और दूसरा जो मकसद है वो ये है, आज जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिस पर हम बात करेंगे कि मसीह खुदावंद अस्तबल में ही क्यों पैदा हुए। किसी और जगह पर भी वो जन्म ले सकते थे, लेकिन इसी जगह को चूज क्यों किया, क्यों इसका तयन किया। सबसे पहले अस्तबल में पैदा होने की जो सबसे बड़ी रीजन थी, क्योंकि अस्तबल के अंदर वो जानवर होते हैं मौजूद जिनकी कुर्बानी होती है। क्योंकि मसीह खुदावंद जो खुदा का बर्रा है इसने ज़बह होना था, इसलिए अस्तबल में इसका पैदा होना जरूर था। और यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत मुबारका से मैं खुदावंद के कलाम की तिलावत की सआदत हासिल करूंगा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जी, यूहन्ना जिसको सबसे बड़ा नबी भी करार दे दिया मसीह खुदावंद ने, सब नबियों से उसको अफजल करार दिया, वो फरमाते हैं कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम जब पुराने आहदनामा को देखते हैं और नए आहदनामा को देखते हैं, जब हम मुकाशवा को पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, मसीह यस्सु को बेतहाशा मर्तबा बर्रा कहकर मुखातब किया गया है। यह मसीह यस्सु का टाइटल है, यह मसीह यस्सु का नाम है। और दूसरी जो बात कि मसीह यीशु के आने का मकसद क्या था। आने का मकसद था दुनिया को इस गुनाहों से निजात देना, रिहाई, मुखलसी और छुटकारा अता करना था। क्योंकि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। जब गुनाहों को उठा कर ले जाता है तो दूसरों को क्या मिलती है, निजात मिल जाती है। मसीह यीशु हमारा शख्सी निजात दहिंदा है। आए इस क्रिसमस के मौका पर
क्रिसमस यानी कि अभी जो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मना रहे हैं, दर हकीकत ये क्रिसमस जो है ये यीशु के आने का दिन नहीं है कि इस दिन यीशु ने आना है, आए दिलों की चरनी को तैयार करें, आए फलां चीज तैयार करें। भाई यीशु ऐसे नहीं आ रहा। यीशु ने अब बच्चा बन के जन्म नहीं लेना, वो 2000 साल पहले आ चुके हैं। अब तो आमदे सानी की तैयारी है। ये जो हम दिन मनाते हैं ये दर हकीकत यीशु मसीह की बर्थडे को मनाते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और आप ये ना कहे कि हम कौन सा दिन मना रहे हैं, हम यीशु की सालगिरह का दिन मना रहे हैं। तो इस सालगिरह के दिन को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। और मैं खुदावंद से दुआ भी करूंगा आप सब लोगों के लिए कि खुदावंद आपको अच्छा रोजगार, रुपया, पैसा अता करे, ताकि जीसस क्राइस्ट की इस सालगिरह के मौका पर आप अच्छे तरीके के साथ इसको सेलिब्रेट कर सकें। और क्योंकि सबसे जो अहम और जरूरी बात है कि यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो मसीह खुदावंद के आने का मकसद यह था कि हमारे गुनाहों को उठाकर ले जाएं और हमें निजात दिलाएं। निजात किस चीज से? आदम से जब गलती हो गई, उसने क्या किया? वो फल खा लिया, फल तोड़ लिया, तो उसके इवज हम सजा याफ्ता हो गए। और यीशु मसीह अगर इस रुए जमीन पर इंसानियत का जामा ना पहनते, हमारे गुनाहों को ना उठा कर लेकर जाते, क्योंकि पुराने आदनामा में बड़े वाज़ेह तौर पे मैं ज़बूर भी यहां पर थोड़ा सा गुनगुना देता हूं, कहते थे ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओ गंसदा। पहले जो गुनाह थे वो ढांप दिए जाते थे, लेकिन जब मसीह यीशु आता है तो वो ढांपता नहीं है, क्योंकि जो ढके हुए हैं, जो बंद किया गया, उसको खोला जा सकता है, उसको ओपन किया जा सकता है। तो मसीह खुदावंद जब आते हैं तो वो जो ढके हुए गुनाह है उनको ढकते नहीं, बल्कि ओपन करके उसको अपने खून के साथ धो डालते हैं। क्योंकि जब ये धुल जाते हैं तो दोबारा रूनमा नहीं हो सकते, दोबारा नजर नहीं आ सकते। तो यीशु लहू लहू, यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। तो मसीह यीशु ने अपने खून के वसीला से हमें धो डाला, क्योंकि ये बेऐब बर्रा है, इसके खून के वसीला से हमें निजात मिली है। तो आए इस निजात को इस क्रिसमस के मौका पर, इस सीजन के पीछे जो रीजन है यानी कि हमारी निजात, तो हम इस निजात को अपनी जिंदगी के अंदर यकीनी बनाएं। आए हम आज से इस बात का तहैया करें कि आज के बाद हम निजात याफ्ता लोग हैं और हमने निजात याफ्ता बनकर सबको दिखाना है। हमने फॉर एग्जाम्पल बनना है। हम किसी भी माशरे के बिजनेसमैन हैं, कोई भी काम करते हैं या किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, तो हमने अपनी बातों से, कामों से, चाल चलन से मसीह यीशु के जलाल को जाहिर करना है। हमने ये बताना है कि जिसके हम पैरोकार हैं, जिसने हमें निजात बख्शी है, वो कैसा है। और लोग हमारे रवैया से, हमारी बोलचाल से, हमारी हरकत से, हमारी एक्टिविटी से हमें पहचानेंगे। तो आए अब हम इस जन्मदिन पर, जो कि खुदा के बेटे का जन्मदिन है, अपनी जिंदगी को तब्दील कर दें। आज से अपने आप को महसूस करना शुरू कर दें कि हम खुदा के निजात याफ्ता लोग हैं। हम आम इंसान नहीं हैं। आम इंसान से बाहर निकलें और आप अपने आप को जान लें कि आप यीशु के खून के खरीदे हुए हैं। यू आर सुपीरियर। आप आम नहीं हैं। और इस दुनिया को अब आपने ये साबित करके दिखाना है कि आई एम सुपीरियर। मैं जीसस फॉलोअर हूं, मैं जीसस को मानने वाला हूं, मैं जीसस के पीछे चलने वाला हूं। तो अपने हरकत से, अपनी एक्टिविटी से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से मसीह यीशु का जलाल जाहिर करते रहे। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। और अब हम दुआ करेंगे नेशनल न्यूज के लिए, इसकी सारी टीम के लिए, और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं। खुदाए अजीम, खुदाए बुजुर्ग बरतर, हर एक चीज पर कादिर खुदावंद, मैं दुआ करता हूं नेशनल न्यूज के लिए कि इसके सारे अमले को हिकमत और दानाई से मामूर करना,
और जिस तरह के ये आपकी खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, आपके कलाम को जगह ब जगह पहुंचा रहे हैं, इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाई जाए और इस चैनल के लिए इनको अच्छे वसाइल अता किए जाए। अपने इलाही खजानों से इनको प्रोवाइड करें और जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इन सब की जिंदगियां आपके यीशु नाम से तब्दील हो जाएं। जो बीमार है वो शिफा को हासिल करें और जो कमजोर है वो कुव्वत को हासिल करें। और जिंदा आसमानी बादशाह, जो इस वक्त नाकाम लोग हैं वो कामयाबी की तरफ गामजन हो, और जो इस वक्त डिसहार्ड होकर बैठे हैं उनको दलेरी अता करें। और जिंदा आसमानी बादशाह, जो इस वक्त पिसे हुए लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको अच्छा रोजगार अता किया जाए, रुपया पैसा अता किया जाए, ताकि आपके जन्मदिन को अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट करें और आपकी मोहब्बत में बढ़ें और बढ़ते ही चले जाएं। यीशु मसीह नासरी के कादर मुतलिक नाम से आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन।